जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती लगातार इन दिनों यासीन मलिक को लेकर बयानबाजी कर रही हैं। यासीन मलिक को लेकर महबूबा मुफ्ती लगातार रहम की अपील कर रही हैं और बाकायदा उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक लेटर भी लिखा था पिछले दिनों, जिसमें उन्होंने यासीन मलिक को लेकर रहम की अपील भी की थी। एक तरफ उम्र कैद की सजा काटते यासीन मलिक, दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती का उनसे बढ़ती नजदीकी या ये कहा जाए कि हमदर्दी और भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह से रहम की अपील। आखिर क्या है इस अपील के पीछे की हकीकत? क्या वाकई इंसाफ का तकाजा है या ये एक सियासी चाल है? महज ये एक हमदर्दी है और इस पर सियासत हो रही है। और महबूबा मुफ्ती जिस तरह से इस पर यासीन मलिक के मुद्दे पर बयानबाजी कर रही हैं, इसकी दरअसल सच्चाई क्या है, इसी को हम तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF का सरबराह है और एक वक्त में बंदूक थामे आजादी का नारा लगाने वाले, बाद में पुरअमन सियासत के दावेदार बने। लेकिन हिंदुस्तान की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के मुताबिक यासीन मलिक दहशतगर्दी के फंडिंग, अलहदगी पसंदी और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले गिरोहों के साथ रवाबित में मुलविस पाया गया और इसी बुनियाद पर साल 2022 में दिल्ली की अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि NIA ने यासीन मलिक के लिए सजाए मौत की अपील की थी, सजाए मौत की मांग की थी, लेकिन दिल्ली की अदालत ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और इस बीच महबूबा मुफ्ती ने, आप देखिए कि हाल ही में यासीन मलिक के हक में एक बाकायदा आर्टिकल लिखा है, बाकायदा एक मजमून लिखा है, जिसमें उन्होंने अफजल गुरु का भी हवाला दिया है। अफजल गुरु जो कि पार्लियामेंट पर हमले का कसूरवार है और अफजल गुरु गुनहगार है और उसे फांसी दी गई थी। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जैसे अफजल गुरु के केस में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, वैसे ही यासीन मलिक को भी सियासत का शिकार बनाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने अमित शाह से रहम की अपील करते हुए जो लेटर महबूबा मुफ्ती ने हालिया दिनों मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को लिखा था, और इसमें उन्होंने लिखा था कि यासीन मलिक को फांसी या मुसलसल कैद के बजाय इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गौर किया जाए। इनका यह भी कहना है कि यासीन मलिक ने अदालत में खुद अपना दिफा किया है, वकील तक नहीं लिया, जो उनके इंसाफ पर यकीन का एक तरह से सबूत है। आपको बताते चलें कि अफजल गुरु, जिसे साल 2001 के पार्लियामेंट हमले में मुलविस होने पर साल 2013 में फांसी दी गई थी, एक इंतहाई ये मुतनाज़ा केस रहा था। महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि जैसे अफजल को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, वैसे ही अब यासीन मलिक को बकरा बनाए जाने का खतरा है। यानी यासीन मलिक को एक तरह से सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक जज्बाती अपील थी और जो महबूबा मुफ्ती ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ की थी। कश्मीर के हालात को देखते हुए महबूबा मुफ्ती का यह बयान कुछ हलकों में हमदर्दी हासिल कर रहा है, तो कुछ इसे खुली अलहदगी पसंदी की हिमायत भी करार दे रहे हैं। भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि यासीन मलिक ने दहशतगर्दी की माली मुआवनत की, पाकिस्तान के साथ यासीन मलिक के रवाबित रहे हैं और कश्मीरी नौजवानों को शिद्दत पसंदी की तरफ माइल किया है, गुमराह किया है। अदालत में उन्होंने अपने ऊपर लगे इल्जामात को कबूल किया और किसी वकील की खिदमात भी हासिल नहीं की। अमित शाह और वजारत दाखिला का मौक़िफ़ है कि महबूबा मुफ्ती, जो कभी बीजेपी के साथ हुकूमत पे थी, आज बीजेपी की पॉलिसियों की सबसे बड़ी नाक़िद बन चुकी हैं। क्या इनकी यासीन मलिक के हक में अपील एक हमदर्दी की लहर पैदा करने की कोशिश है या वो वाकई पुरअमन सियासी हल के ख्वाहां हैं? यह बात वाज़ेह है कि कश्मीर की सियासत में जज्बात, यादें और दर्द सब कुछ मिला जुला है, या महबूबा मुफ्ती जज्बाती सियासत के जरिए एक खतरनाक पैगाम दे रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वक्त देगा, लेकिन तब तक यह बहस जरूर जारी रहेगी कि इंसाफ क्या है और सियासत क्या। तो ऐसे में जिस तरह से हालिया दिनों महबूबा मुफ्ती लगातार यासीन मलिक के सपोर्ट में खड़ी हुई नजर आ रही है, यासीन मलिक की सजा कम कराने या यासीन मलिक को रहम की अपील कर रही हैं,
और मरकजी सरकार से लगातार क्योंकि महबूबा मुफ्ती के हालिया दिनों इस तरह के कई बयानात आ चुके हैं जिसमें उन्होंने यासीन मलिक का जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि यासीन मलिक जब अदालत के साथ खड़े हैं, जब सरकार के साथ खड़े हैं, तो और वो जो सच्चाई है उसे एक तरह से सामने रख रहे हैं, तो ऐसे में उनकी सज़ा कम होनी चाहिए उन्हें, क्योंकि हालिया दिनों जिस तरह से एनआईए ने यासीन मलिक की सजाए मौत की मांग की थी, उसके बाद से ही दरअसल ये पूरी बहस छिड़ी हुई है। दिल्ली की एक अदालत ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा दी है और ऐसे में महबूबा मुफ्ती लगातार बयानबाजी कर रही है। हालांकि कुछ माहिरीन का यह भी मानना है कि महबूबा मुफ्ती दरअसल ये उनकी यासीन मलिक से हमदर्दी नहीं बल्कि ये सियासी हथकंडा है और बीजेपी के साथ सरकार में रहने के बाद जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का एक बड़ा सियासी नुकसान जम्मू कश्मीर में हुआ है, अब इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए, अपनी खोई हुई सियासी जमीन को बचाने के लिए महबूबा मुफ्ती यासीन मलिक का एक तरह से सहारा ले रही हैं, यासीन मलिक के नाम का सहारा ले रही हैं और यासीन मलिक के नाम पर वो एक तरह से सियासत कर रही हैं। लेकिन हालिया दिनों जो आर्टिकल महबूबा मुफ्ती ने लिखा है और इस आर्टिकल में अफजल गुरु का जिक्र करते हुए दरअसल अफजल गुरु केस को बिल्कुल यासीन मलिक जैसा उन्होंने बताया, या अफजल गुरु के केस को जिस तरह से हुआ और अफजल गुरु के साथ जो कुछ हुआ, कुछ इसी तरह से महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यासीन मलिक के साथ भी हो रहा है और खदशा है कि यासीन मलिक के साथ भी नाइंसाफी हो और यासीन मलिक को भी एक तरह से फांसी दे दी जाए। ऐसे में महबूबा मुफ्ती ने बाकायदा अपने इस आर्टिकल में लिखा है कि यासीन मलिक के साथ इंसाफ होना चाहिए क्योंकि वो एक तरह से सरकारी गवाह भी बने और अपना मुकदमा लड़ने के लिए उन्होंने वकील तक एक तरह से हायर नहीं किया, वकील भी नहीं लिया है और वो एक तरह से अदालत के साथ खड़े हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि कहीं जिस तरह से अफजल गुरु के साथ नाइंसाफी हुई, जिस तरह से अफजल गुरु को फांसी दी गई पार्लियामेंट पर हमले मामले को लेकर, और ऐसे में महबूबा मुफ्ती उसे भी एक तरह से नाइंसाफी मानती हैं और महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जिस तरह से अफजल गुरु के साथ नाइंसाफी हुई, कहीं ऐसे ही यासीन मलिक के साथ भी नाइंसाफी न हो। ऐसे में मरकजी सरकार को देखना चाहिए इस मामले में और मरकजी सरकार को यासीन मलिक की सजा कम करनी चाहिए या रहम की जो अपील की है, यानी यासीन मलिक को एक तरह से अब जेल से निकलना चाहिए और यासीन मलिक के साथ रहम का मामला किया जाना चाहिए। दरअसल यासीन मलिक पर कई संगीन इल्जामात हैं। यूएपीए के तहत वो जेल में बंद हैं और लगातार सजा काट रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखिए कि यासीन मलिक को जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब करने, एयरफोर्स में जो जवान मारे गए थे उनके कत्ल का भी एक बड़ा इल्ज़ाम है जो एक तरह से साबित हो चुका है। और इसके अलावा आप देखिए कि अलहदगी पसंदी को बढ़ावा देना, दहशतगर्दी को बढ़ावा देना, इस तरह के कई संगीन इल्ज़ामात दरअसल यासीन मलिक पर हैं और यासीन मलिक को एक बड़े दहशतगर्द के तौर पर भी माना जाता है और काफ़ी दिनों से, क्योंकि यासीन मलिक जेल में है, उन पर यह पूरा मामला अदालत में चल रहा है, अदालत इस पूरे मामले पर गौर व फिक्र कर रही है और ऐसे में अचानक महबूबा मुफ्ती की जो हमदर्दी है यासीन मलिक के साथ जो निकलकर सामने आई है, यासीन मलिक पर जिस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, इससे अब एक तरह से शक की नज़र से भी सियासी गलियारों में देखा जा रहा है।